करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं उपस्थित सभी सम्मानीय गणों को चाहत सिंह राजावत का प्रणाम। आज मैं क्या पहाड़ों में अप्रत्याशित निर्माण ही विकास का पर्याय है कि विपक्ष में अपने विचार रखते हैं। विकास की जो परिभाषा हम गढ़कर बैठे हैं, आज उस पर चिंतन जरूरी है। उत्तराखंड जो आज त्रासदियों की मार झेल रहा है, वो कहीं ना कहीं अंधाधुंध निर्माण की तो देन है। चारों तरफ से शत्रु पहाड़ों की सभ्यता संस्कृति पर दंडना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? केवल अंधाधुंध निर्माण को ही विकास बोल रहे हैं। तीर्थों को पर्यटनों का नाम देना क्या यही विकास है? जिन पहाड़ों पर चोटी बेटी की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने शरण ली, हमने उन्हीं के गर्भ को चीर कर रख दिया और नाम दिया विकास का। क्या ये वही पहाड़ी खंड है जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? क्या ये वही पहाड़ है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने गोलियां खाई? क्या ये वही पहाड़ी राज्य है जहां प्रकृति संरक्षण के लिए आंदोलन हुए और ऐसे आंदोलन जिन्होंने विश्व पटल पर प्रकृति संरक्षण के मापदंड स्थापित कर दिए? विकास की अंधी दौड़ में नुकसान बिल्डर का नहीं होता, नुकसान होता है उनका जो आपदाओं में अपना जान माल और अपना परिवार खो देते हैं। वर्तमान में ही घराली में आई आपदा और ऐसी लगातार होती आपदाएं एक चेतावनी है कि अगर हम अभी भी सचेत नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब हम द्रुत गति से विनाश की ओर बढ़ जाएंगे। महोदय, आर्यभट्ट प्रशिक्षण संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये अंधाधुंध निर्माण प्राकृतिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए तो उत्तराखंड आज आपदाओं वाला राज्य बन गया है। अंधाधुंध रूप से वनों की कटाई, सुरंग बनाना, शहर बसाना, नदियों को मोड़ना, डायनामाइट से पहाड़ों में विस्फोट और विद्युत परियोजनाओं ने पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ दिया है। हिमखंड पिघलना, बादल फटना, जंगलों में आग लगना, वन्य जीवन का समाप्त होना, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश होना, ये सब इस अप्रत्याशित निर्माण का ही तो परिणाम है जिसे आज हम विकास का मापदंड मानकर बैठे हैं। अनादिकाल से पहाड़ ऋषियों की तपस्थली रहे हैं, आध्यात्मिकता की पुण्य भूमि रहे हैं पहाड़। पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से मारुत गणों को पहाड़ों का देवता कहा गया है। इसलिए आज प्रश्न आस्था का है। प्राकृतिक संसाधनों का अथाह भंडार है पहाड़ों में, लेकिन आज पहाड़ भू माफिया, खनन माफिया के चपेट में है, जो कि एक शुभ संकेत नहीं है। भौतिकवाद की अंधी दौड़ में जिन मानवीय मूल्यों को हम दरकिनार कर चुके हैं, आज उन पर चिंतन जरूरी है कि हम अधिक विकसित हैं या हमारे वो पूर्वज अधिक विकसित है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी राजे की गोरखला युद्ध कला से आक्रांताओं को कदम नहीं जमाने दिए इस भूमि पर। लेकिन जो कार्य आक्रांता नहीं कर पाए वो कार्य आज हम कर रहे हैं। उन पहाड़ों की स्थिरता को चुनौती देकर विकास के नाम पर जिन पहाड़ों की स्थिरता को स्वयं श्रीमद् भगवद गीता ने स्थावरणाम हिमालय कहकर स्वीकारा है। महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि EMDAT के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में आने वाली आपदाओं की 33% आपदाएं हिमालय में आती हैं और उनका भी स्तर और संवेदनशीलता बढ़ चुकी है, जो कि 1900 से 1960 के बीच में 5 भूस्खलन से 2013 से 2022 के बीच में 68 भूस्खलन हो चुके हैं। उत्तराखंड में 14,780 भूस्खलन क्षेत्र हैं और उनमें से भी 22% अति संवेदनशील हैं। तो क्या ऐसे में किसी भी निर्माण से उस भूभाग की संवेदनशीलता का मूल्यांकन होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अपने आदेश में कहा था? अरे, पहाड़ों की तुलना मैदानी क्षेत्रों से की ही नहीं जा सकती। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है हम जो ऐसे विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं जहां फायदा सत्ताओं और पूंजीपतियों का होता है और हम जैसे आम पहाड़ी जनमानस आपदाओं की मार झेलते हैं। पहाड़ी लोगों की ठोस सार्थक कार्य योजना के बिना विकास की बात भी बेईमानी है। निश्चित रूप से विज्ञान आज प्रगति पर है, लेकिन प्रकृति के साथ प्रतियोगिता मतलब तबाही को जन्म देना। महोदय, हम कितनी भी मौसम की भविष्यवाणियां कर लें, लेकिन ये बात सच है कि आपदाओं से लड़ने में हम आज भी असमर्थ हैं। अंधाधुंध निर्माण आखिर विकास का पर्याय कैसे हो सकता है? क्या केवल गगनचुंबी इमारतों का निर्माण विकास है? त्रासदियों को जन्म देना विकास है? अत्यधिक मशीनों से प्रकृति को कुरूप बनाना विकास है? महोदय, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि विकास के नाम पर इन पहाड़ों का व्यवसायीकरण बहुत ही घातक हो सकता है और मैं इसका विरोध करती हूँ, क्योंकि ये पहाड़ सनातन संस्कृति की जड़ें हैं। ये पहाड़ शिवलोक की धरती है, ये पहाड़ बद्री विशाल की धरती है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब आएगी वेदिका मौर्य, कक्षा 11वीं।